नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, बिहार का विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है और इसमें कई सारे राजनीतिक पैंतरे अपनाए जा रहे हैं कि आने वाला चुनाव में मैं कैसे शख्स या ऐसे प्रत्याशी को मैं खड़ा करूं जो कम संघर्ष और मेहनत में विजयी प्राप्त कर सके। जी हाँ, मैं अभी नरकटियागंज विधानसभा में उपस्थित हूं और ये वही नरकटियागंज विधानसभा है जहां पर तो ट्रेन लाइन है, जंक्शन भी था, लेकिन कोई इससे निकलने वाला मार्ग नहीं था। ये वही नरकटियागंज है जहां पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ की आवाम ने आंदोलन किए थे और उस समय मंत्री तूफानी बाबू जैसे यहाँ पर इस सरजमी पर आना पड़ा और इसके लिए अपनी रणनीति भी बनाई और आज बड़ी लाइन भी बनी है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 1988 में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और आज इनके संघर्ष ने खासकर अल्पसंख्यक की ओर से काफी एक नरकटियागंज में आइकन बने हुए हैं और ये लगभग 3 दशक से ज्यादा इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है और भी ये आरजेडी की ओर से एक नेता है और फिलहाल ये तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं आपको इनका नाम बता दूं, हमारे साथ जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब और मुन्ना त्यागी जुड़े हुए हैं। इसी दिन से हम लोग बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर हमारे न्यूज चैनल में कि आज अपना सर प्रीशियस समय निकालकर हमें दिए। सर, आपका नाम तो इफ्तिखार साहब है, लेकिन सर ये मुन्ना त्यागी, सर इस त्यागी शब्द के पीछे क्या राज है? देखिए, हम लोग राजनीति का शुरुआत जो किए थे उस वक्त कर्पूरी ठाकुर जी से हम लोग बहुत प्रभावित रहते थे। कर्पूरी ठाकुर जी जब सत्ता में नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तो उस वक्त पश्चिमी चंपारण का दौरा वो ज्यादा करते थे। उसी क्रम में वो नरकटियागंज और बगहा आते रहते थे और बड़ा माने दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अगर कोई आकर के उनके पास अगर अपना दुखड़ा कहता था और आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ती थी तो वो वहां से जितने लोग जमा होते थे उसमें से लोगों से कहते थे, किसी के पास 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया चाहिए तो दे दे, मैथिली बोलते थे। तो हमारे मौजूदगी में जब भी वो बोले होंगे तो हमको लगता है कि अगर 100 बार हमारे में होंगे तो 90 बार मैं ही दिया हो। तो एक बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो एक तो समस्तीपुर के मुन्ना को बोले अपने स्टाफ लोगों को बुलवाइए, जरूरी काम है। तो वो लोग हमको यहाँ पश्चिमी चंपारण से बुलवा दिए। सर्दी का दिन था, दिसंबर का महीना था। हम जब वहां पहुंचे भोर में तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, हम तो समस्तीपुर के मुन्ना को बोले थे, इनको आप लोगों ने बुलवा दिया। खैर कोई बात नहीं, एक्टिव तो यही ज्यादा रहते हैं, मगर मुन्ना के नाम जब ये हो गया और ये बड़ा त्याग करते हैं, इनका नाम आज से हम मुन्ना त्यागी बोले। तो उस रोज से हमारे नाम के साथ ये त्यागी जुट गया, ये कर्पूरी जी का दिया हुआ नाम। अच्छा सर, इस टैग से आपको उस समय आपत्ति नहीं हुई? चूंकि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और त्याग का मतलब, त्यागी शब्द हिंदी शब्द का एक भाषा है, तो कई आपको आपत्ति दिक्कत वगैरह नहीं स्वीकार कर लिए? देखिए, कहने का मतलब है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में जो है, उस देश का सबसे बड़ा पहचान है कि अगर एक कोई गांव है हमारे पूर्वजों ने जो बसाया है, तो एक कोने से जो है अल्लाह अकबर का आवाज निकला है तो दूसरे तरफ से हर हर महादेव का आवाज होता है, तीसरे तरफ से जो है समझिए कि एको ओंकारा का आवाज निकलता है। इस तरह का जब माहौल मिलता है, इस तरह का जब गांव मिलता है तो लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है और इसे हिंदुस्तान कहते हैं। अच्छा सर, ये हमारे बिहार जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है और कहीं बाढ़, कहीं सुखाड़ और किसी के पास खेत भी नहीं है। सर, आप सत्ता में तेजी से आते हैं तो क्या इसके लिए कुछ प्लान है, खासकर उनके लिए जो हमारे किसान भाई हैं और खासकर और उनके लिए जिनके पास जमीन नहीं है, जो लोग भूमिहीन है? देखिए, हम लोगों की लालू जी और राबड़ी जी की जिस वक्त सरकार थी
उस वक्त अंचलाधिकारी लोग हम लोगों का बात मानते थे, तो हम लोग जो है हर महीना में एक 5 पंचायत 10 पंचायत का हम लोग सर्वे कराते थे, और उसमें जिन लोगों को जो है घर तो है मगर उनको पर्चा नहीं है, वास्तविक का रसीद नहीं कटता है, तो उसका जो है हम लोग अभियान चलाकर चलवाते थे। जब 2005 के बाद नीतीश की सरकार आई तो ये सभी कामें बंद हो गई, मगर हमें मालूम है 1990 से लेकर के 2003 तक जो है हम यहाँ के 12 साल प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। वैसी स्थिति में हमको लगता है करीब किसी तरह नहीं तो करीब 2500 लोगों को मैंने बातचीत का पर्चा दिलवाया था इस विधानसभा। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो इस काम को हम पुनः जारी रखेंगे। बहुत से लोग अंचल का दौरा करते हैं, मगर आज जो है नीतीश जी की सरकार अफसरशाही है, इस सब लोगों का सुना नहीं जाता है, मगर हम लोगों की सरकार आएगी तो फिर पुनः उस काम को जारी रखते हुए जिनके पास जमीन का पर्चा नहीं है उनको पर्चा दिलाएंगे, उनको मालिकाना हक दिलाएंगे। अच्छा सर, ये आप जनता से जुड़ने के लिए आपने पहले कई आंदोलन किए, खास तौर पर अगर खरगड़िया में छोटी लाइन से बड़ी लाइन बनाने में इसकी बात करें तो सर क्या आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं या इसके अलावा कुछ और आपने काम किया? देखिए, हम लोग जो है 80 के दशक में जो है यहाँ से हम लोग जो है आंदोलन करते थे कि नरकटियागंज को बड़ी लाइन बनाया जाए, उसके बाद जो है नरकटियागंज प्रखंड को अनुमंडल बनाया जाए, ये सभी हम लड़ाइयाँ लड़ते थे। मगर 1990 में जब जो है हमारे नेता माननीय भोलाराम तूफानी जी विधायक बने और लालू सरकार में मंत्री बने, तो हमने पहला जो है उनसे ये किया कि आपने भी संघर्ष किया है और हम लोगों ने भी संघर्ष किया है, तो आप इसको अनुमंडल घोषित कराइए। और उन्होंने जो है अथक प्रयास किया और 1 साल के अंदर ही ये नरकटियागंज प्रखंड से अनुमंडल घोषित हुआ। और 1 अप्रैल 1991 को जो है इसका अनुमंडल का उद्घाटन हुआ, और वो जो कार्यक्रम हुआ इसके उद्घाटन का, अनुमंडल के उद्घाटन का, उसका उस वक्त में प्रखंड अध्यक्ष था और उस कार्यक्रम का भी अध्यक्षता मैंने किया। उस कार्यक्रम का भी अध्यक्षता हमने किया था, और भोलाराम तूफानी ने जो आकर के सीधा काट करके इसको अनुमंडल का जो ये था बजट हुआ था उसको घोषित किया। और उस रोज से अनुमंडल पदाधिकारी गुलाम रब्बानी साहब बेतिया के अनुमंडल पदाधिकारी थे, वह यहाँ भी जो है एडिशनल चार्ज में बैठने लगे। सर, आप 7 माह तक अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर भी रहे, उस कार्यकाल का अनुभव कैसा रहा और वहां से आप क्या सीखा जो आप राजनीतिक में आपको मददगार साबित करेगा? देखिए, हमने बहुत चीज देखा। हम 7 महीना हम अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे, इसमें हमने देखा कि जो है कब्रिस्तान का मामला बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, पति पत्नी का मामला बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। तो बिहार में कम से कम 12,000 13,000 जो है कब्रिस्तान है, जिसमें देखो हमको लगता है कि करीब 600 कब्रिस्तान में विवाद चलता है और हर साल वो विवाद रहता है, किसी न किसी वक्त पर, किसी न किसी समय पर उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जो कब्रिस्तान थे उसमें से चिन्हित कर करके उसको विवाद मुक्त करने में हमने शुरुआत की, और करीब जो है 7 महीना में जो है मैंने समझिए कि करीब 45 जो है कब्रिस्तान का हमने जो है विवाद मुक्त कर रहा था। वहाँ के लोगों से, दोनों समुदाय से मिल करके बैठ करके उन लोगों में पहल कर करके प्रशासन का भी सहयोग हमने लिया और उसको विवाद को खत्म कराया। आज वहां से भी खबर आती है कि वहां अब कोई विवाद नहीं रहता है। अगर हम लोग आगे रहे रहते तो हम अभी तक बहुत ऐसे विवादित कब्रिस्तान को जो है विवाद मुक्त करा दिए रहते। दूसरी चीज ये कि बहुत से पति पत्नी का मामला ऐसा पड़ा हुआ था आयोग में जो तिराक के नौबत तक आ गई थी, उसने समझौता कराकर कमियां बेसियां जो थी एक दूसरे को समझा बुझा करके हमने करीब 17-18 मामलाओं का जो है निपटारा कराया, जिसमें वो लोग फिर एक साथ रह करके अपना पारिवारिक जीवन सुख में बिता रहे हैं। इसी तरह से जो है अल्पसंख्यक आयोग से हमको ये सीख मिली कि जो है जहाँ विवादित कब्रिस्तान है और जहाँ बार बार ये हो जाता है छरदीवारी और चारदीवारी की जरूरत है, तो उसके लिए हमने जो है करीब 30 जो है विवादित कब्रिस्तान का जो है माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से जो है सरकार को जो है भिजवाया था कि आप इसको जो है प्राथमिकता के आधार पर इसकी घेराबंदी करा दें ताकि हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाए, कोई अप्रिय घटना न हो।
मगर हम लोगों के हट जाने के बाद वो संदेह बरते में पड़ा हुआ है। मगर हम लोगों ने देखा कि उस आयोग में रह करके बहुत से जो है जनता के भलाई का काम किया जा सकता है। मान लिया जाए कहीं पे विवाद है और दो भाइयों में विवाद है, हिंदू मुस्लिम का विवाद है, अगर उसको आप निपटारा कर दीजिए, सभी भाई एक दस्तरखान पर बैठकर खाने लगे, एक मेज पर बैठ करके बात करने लगे, तो इससे बढ़ करके और क्या हो सकती है कि भाई बंधुत्व को बरकरार रखने के लिए पहल की जाए। ये बहुत उसमें ऐसे मुद्दे थे जिससे से लोगों को आपसी दुश्मनी को भुला करके भाईचारा के रास्ते पर लगाया जाए। अच्छा सर, आप तो लालू यादव जी से मिले होंगे, बस गिनती नहीं है कितना बार मिले होंगे। अच्छा सर, क्या और आप अभी इस समय या 2-4 महीने पहले भी आप माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी मिले होंगे? हाँ, तो यही 29 तारीख को हम मिले थे। क्या सर अंतर लगता है उस समय और इस समय? देखिए, लालू जी हमेशा गरीबों के नेता रहे हैं और गरीबों के नेता रहे हैं और वो बेजुबानों के जुबान रहे हैं। आपसी भाईचारा को बरकरार रखने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की तरह समाज को बांट करके नफरत फैलाने वाला नेता नहीं। लेकिन सर, जनता तो कहती है कि जो बात लालू यादव में थी वो तेजस्वी यादव में नहीं। वास्तव में देखिए, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि लालू यादव को जो है बिहार में कानून व्यवस्था बनाने का, कानून चलाने का और भाई बंधुत्व करने का, पहले जो कांग्रेस का शासन था या पहले की जो सरकारें थी उसमें दंगाएं बड़ी बड़ी होती थी, मगर लालू जी ने आकर के बिहार को जब बागडोर संभाला तो दंगा वगैरह सभी बंद हो। देश वोट चोर गद्दी चोर, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से चुनाव में कुछ प्रभाव आपके वोट से या सकारात्मक आपके लिए होगा? देखिए, बड़े पैमाने पर जो है उन लोगों का वोट काटा गया था SIR के माध्यम से, जो लोग महागठबंधन को वोट करते हैं, और वो लोग जो है मजबूरन जो है कहीं पलायन करके जो है ये करते हैं, मगर वोट के समय में वो लोग आते हैं और आकर के अपना मत का प्रयोग करते हैं। वैसे लोगों का वोट काटा गया था। जो लोग जिंदा है उनको नृत्य दिखा करके किया गया था। ये विशेष रूप से वैसे लोगों को किया गया था जो अल्पसंख्यक थे, जादू थे, जो जिनको NDA समझती है कि ये वोट महागठबंधन को जाएगा, वैसे लोगों पर कैंची बहुत चलाई गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि बूथ नंबर 175 जो अभी कायम हुआ है, उस बूथ का BLO थी एक शोभा कुमारी, जो आंगनबाड़ी सेविका है और वह चमार जाति से आती, तो उसको बिना किसी कारण के BLO से हटा करके वहां पे तो ओझा जी को कर दिया गया। ये इसलिए किया गया, वैसे ही लोगों को किया गया जो NDA से प्रभावित रहते हैं, NDA के पक्ष में काम करते हैं, और जो लोग जो है सामान्य रूप से निष्पक्ष काम करते हैं, वैसे लोगों को हटा करके जो है BLO उन्हीं लोगों को बनाया गया था जो ज्यादा से ज्यादा इस वोट को काट करके जो है महागठबंधन को क्षति पहुंचाता। तो हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी और ऐसे भी हम लोग जो है ये किया, और 11 दस्तावेज जो मांगा जा रहा था, मेरा तो दावा है कि अच्छे अच्छे लोगों के पास उसका 11 दस्तावेज नहीं होगा। अब वैसी स्थिति में जो है लोगों का नाम कटना जो है अनिवार्य हो रहा था। अब हम लोगों ने जो ये अभियान चलाया और वोट जोड़ने का जो हम लोगों ने काम शुरू कराया, तो वैसी स्थिति में जो है समझिए कि बहुत से नाम जो कट जाने वाले थे वो फिर से जाकर के जुटे, और मताधिकार से लोगों को वंचित करने का जो प्रयास चल रहा था उससे जो है हम लोगों ने विफल बनाने में बहुत हद तक जो है मैंने कामयाबी हासिल की। एक चीज और मैं आपको बतला दूं कि अगर ये गरीबों का वोट कट जाता, अगर उनका नाम कट जाता, तो एक तो जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। दूसरा चीज ये कि कल होकर के उनके राशन का जो उठाव होता था उस पर भी उन पर असर पड़ता, उनको राशन से वंचित कर दिया जाता। तीसरा चीज ये कि वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है उनको जो है वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। चौथा चीज जो है ये उज्ज्वला योजना में जो गरीबों को जो है ये मोदी सरकार दे रही है, वो भी जो है उन लोगों को नहीं मिलता। बहुत ऐसी सरकार से मिलने वाली फैसिलिटी है जिसको जो है ये सरकार खत्म करना चाहती थी, और वो SIR के माध्यम से करना चाहती थी। जो बिहार में उनका मंसूबा, हम लोगों का जो आंदोलन हुआ और हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी या राहुल जी ने जो बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा का माध्यम से जो उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उस जागरूकता से ये फायदा हुआ
कि ये लोग अपने मंसूबे में पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश कर दिया कि आप जो है 11 दस्तावेज के अतिरिक्त जो है आप आधार को भी अपना ई माने। पहले तो कई तारीख पर जो है निर्वाचन आयोग को इशारा करती रही सुप्रीम कोर्ट, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये इशारा नहीं समझ रहे हैं, तो आदेश देकर के उन्होंने कर दिया कि 12वें लिस्ट में जो है आप जो है आधार को भी जो है अधिकार माने, उसको अपना प्रूफ माने। इससे ये हुआ है कि आप देखिएगा कि जो 65 लाख का जो रेशियो ये बतला रहे थे कि 65 लाख लोग यहाँ से मर गए हैं या पलायन कर गए हैं, ये बहुत ज्यादा घट जाएगा, करीब लाखों लोगों का नाम इधर टूट जाएगा। अच्छा सर, आपने नरकटिया में चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया और कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या को आप हल करना चाहते हैं? यदि आप सत्ता में आते हैं तो हालांकि आप सत्ता में भी रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, लेकिन कुछ न कुछ कमी बेसी हुई थी, चाहे आप में हो चाहे उनमें हो, जिससे गठबंधन टूटा। देखिए, जहां तक जो है चुनाव लड़ने का सवाल है, ये क्षेत्र जो है 90 में जो है रिजर्व था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। 2008 के परसीमन में ये क्षेत्र जो है मुक्त हुआ। उस वक्त जो है जब इसमें 4 शिकारपुर के नाम से ये नरकटियागंज था, जिसमें नरकटियागंज और गौनाहा मिला करके 2 प्रखंड जो है मिला करके एक विधानसभा होता था। मगर 2009 के या 10 में जो शुरू हुआ उसमें जो है नरकटियागंज का 27 पंचायत में से 3 पंचायत सिकटा में गया और 24 पंचायत इसका, 6 पंचायत लौरिया का इसमें मिला। और उस वक्त परसीमन के कमेटी के मेंबर थे, हमारे दल के नेता थे स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा जी। उन्होंने हमसे बात की कि आप जो है ये बतलाइए कि ये मुक्त हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, तो कहाँ से मिलाया जाए। तो हमने उनको सुझाव दिया था कि इससे सटे हुए है, नजदीक भी पड़ता है, अनुमंडल भी है। ऐसी परिस्थिति में जो है देवराज को मिलाया जाए जो लौरिया क्षेत्र में पड़ता है। तो उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा, वह झूठा। इससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसमें अल्पसंख्यकों की तादाद जो है 1,60,000 अभी, सबसे ज्यादा मुसलमानों नरकटिया। और मत और विजयी प्रत्याशी को कितना वोट चाहिए? विजयी प्रत्याशी को तो मान कर चलिए कि 60,000 65,000 अगर वोट मिल गया तो वो जीत सकता है। प्रतीत हो रहा है सर ये 100% जीत सकता है। कहने का मतलब कि 90 से लेकर 95 तक, 95 से लेकर 2000 तक भोलाराम तूफानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे और वो विधायक थे। 2005 में भागीरथी देवी जीती, इसलिए कि भोलाराम तूफानी मर गए थे। उनके उस वक्त जो है मंडल के विरोध में कमंडल आया था, कमंडल की चर्चाएं थी, उस हवा में भागीरथी देवी जीती। फिर जो है 2005 में जो है नीतीश जी की सरकार आ गई। नीतीश जी की सरकार उस बदलाव का लोगों में मूड था, इस वजह से फिर जो है भागीरथी देवी जीती। उसके बाद 2010 में जो है फिर हमारा कब्जा इस पर रहा। 14 में भी जो है लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णवासी राम जी यहाँ से 12,800 वोट से जीते थे। और 15 के विधानसभा चुनाव में विनय वर्मा को हम ही लोगों ने जिताया था, हमारे ही गठबंधन से थे, और वह जो है करीब समझिए कि 16,000 मतों से जीते थे। उसके बाद जो है फिर जो है 19 में जो है हमारे जो है लोकसभा प्रत्याशी संतोष केदार जो है समझिए कि जो है 6,000 वोट से यहाँ से जीते थे। और 20 में विनय वर्मा का कार्यकलाप अच्छा नहीं था, लोग उनसे बहुत रुष्ट थे, इस वजह से वो 20 में हार गए। फिर यहाँ पे जो है रश्मि वर्मा जो है इनके पति का देहांत हुआ था, सहानुभूति वोट में ये जीत गई या बीजेपी के टिकट। लग क्या रहा है कि आज भी उनके कार्यकाल से लोग खुश होंगे या आज भी उनके पति के प्रति सहानुभूति है? ना, इतना दिन सहानुभूति नहीं चलता है। कहने का मतलब है कि लोग जो है 5 साल में सबको भूल जाते हैं। और रहा सवाल की सहानुभूति अलग चीज है, अपना कार्यकलाप भी तो होना चाहिए। जब अपना कार्यकलाप जो है जनता को पसंद नहीं आएगी तो जनता उठा करके तो फेंक ही देगी। जनता इस वक्त दूसरा मन बना चुकी है। दूसरी चीज ये कि इस वक्त जो है 17 महीना सरकार में रहने के बाद तेजस्वी जी ने जो लाखों लाख जो है 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दी, और उसके अलावा जो है पीडब्ल्यूडी उनके अंडर में था, सभी रोड चमकने लगे। जहां जहां नया अप्रोच था वहां भी बड़े तेजी से काम हुआ। इस सभी कार्यों को देख करके
लोग आज तेजस्वी जी को चाहते हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बने। दूसरी चीज ये कि हमारी सरकार ने ये घोषणा किया, तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है 400 के वृद्धा पेंशन को 1500 करते हैं। इन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ा झिंझिन मांग कर रहे हैं, तो 1500 तो नहीं किए, 1100 किए, हमारे नेता का नकल किए। दूसरा चीज हमारे नेता ने कहा कि जो है हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो इन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ा जीनियन मांग है, तो हम ही चाहे ना पहले कर दें, तो 125 यूनिट इन्होंने फ्री किया। मगर ये आप जान लीजिए कि हमारी जब सरकार आएगी तो 400 का जो 1500 का वादा किया है वो हमारे नेता निश्चित रूप से करेंगे। उसके अलावा हमारे नेता जो है हर हाल में जो है 125 यूनिट जो किए हैं उसको बढ़ाकर 200 यूनिट करेंगे। तीसरी चीज कि हर माँ बहन को जो है माई मान योजना के तहत 2500 रुपया उनको हर हाल में दिया जाएगा। उसके अलावा जैसे कि हमारे ही गठबंधन की सरकार झारखंड में दे रही है अबुआ योजना के तहत, उसी तरह से माई बहन योजना के तहत यहाँ भी दिया जाएगा। चौथी चीज ये कि हमारी सरकार अगर आएगी तो निश्चित रूप से जो है 1100 का सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा माँ बहन को। तो हमारे नेता को सभी लोग जानते हैं कि तेजस्वी जी का जबान बहुत पक्का है, जो कहते हैं वो करते हैं, और उस पर आज के डेट में लोग विश्वास कर रहे हैं। खास करके जो है बूढ़े बुजुर्ग और नौजवान उनके दीवाने हैं। इस बार परिवर्तन निश्चित होना है। अभी हाल ही में महागठबंधन के मंच से आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के माता श्री को अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर पूरे बिहार में एनडीए की ओर से सड़क जाम और बिहार बंदी का ऐलान हुआ। कहीं तो इसका असर भी दिखा। क्या सर आपको क्या लगता है इससे वास्तव में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है बिहार? देखिए, कहने का मतलब यह है कि बीजेपी वाले लोग बहुत ज्यादा षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र करके कहीं जो है दंगा करा देते हैं, कहीं जो है ये कर देते हैं। इसको एनडीए का जो ये है बिहार 2025 के चुनाव में मुद्दा भी है। उन लोगों के राज्य में लोगों का जो है जीना दूभर हो गया है। अनावश्यक टैक्स से लोग परेशान हो गए हैं। पलायन की स्थिति जो है सबसे अधिक बिहार में है। ये लोग किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं। इन लोगों का जो सोच है लूटो खाओ और रास्ता बनाओ वाले नीति पर ये लोग चल रहे हैं। अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो जिस वक्त तेजस्वी जी और राहुल जी स्टेज पर नहीं आए थे, उसी वक्त जो है एक लड़का चढ़ा और जो है वो न राष्ट्रीय जनता दल का है न कांग्रेस का है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब उसका गिरफ्तारी हुआ तो बाद में पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक कैडर है और बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका फोटो पहले से वायरल है। और इन लोगों और पुलिस प्रशासन जो आज नीतीश जी और एनडीए के अधीन है, उसने ही कह दिया कि ये जो है राजद और कांग्रेस से इसका कोई संबंध नहीं है। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये लोग मुद्दा बनाने के लिए, ठीक है, इन्होंने मुद्दा बनाया और माँ बहन का गाली देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी घड़ियाली आंसू रोते हुए नजर आए। मगर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मणिपुर जब जल रहा था, माँ बहनों का इज्जत सरेआम रोडों पर नीलाम हो रहा था, निर्वस्त्र करके उनको नंगा घुमाया जा रहा था, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तो उस वक्त आपका ये आंसू कहाँ था? दूसरी चीज ये कि आप इतना ही जो है माँ बहनों का इज्जत करने वाले हैं। हम तो माँ की इज्जत करते हैं, चाहे मोदी जी की माँ हो या हमारी माँ हो या किसी आम आदमी की माँ हो या प्रधानमंत्री की माँ हो। माँ होती है, माँ का तो आदर हम करते हैं। अगर कोई भी उसको अपमानित करता है तो सबसे बड़ा विरोध दर्ज करने वालों में से मैं हूँ। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने स्टेज से सोनिया गांधी जी को जो है कांग्रेस की विधवा के शब्द से आपने संबोधित किया। आपने जो है राहुल गांधी जी को जर्सी हाइब्रिड बछड़ा कहा, सोनिया जी को जर्सी गाय कहा। और उसके अलावा जो है कांग्रेस के एक नेता पर आपने टिप्पणी किया कि 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड लेकर घूमते हैं। तो आपने खुद ही जो है इस परंपरा को जो है चालू करके लोगों के माँ बहन को गाली दे करके ये साबित कर दिया कि नैतिकता तो आपके पास नहीं है और आप जो है वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो माँ बहन को अपमानित करते हैं।
और चूंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से महागठबंधन के स्टेज पर अपने कार्यकर्ता को चढ़ा करके आप एक मुद्दा बना रहे हैं। और कुछ नहीं। बिहार में सर विपक्षी पार्टियां तो कहती है आप लोग अपनी जाति विशेष को लेकर चुनाव में आते हैं और उसमें थोड़ा बहुत वाइट के साथ MBF प्लस कर लेते हैं। आखिर में सर विपक्षी पार्टी का ये कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, वो लोग जानते हैं कि जितना गरीब तबका है वह तबका जो है अनपढ़ है, जो है वो उतना समझदार नहीं है, तो उसको भ्रम में डालने के लिए, क्योंकि वो महागठबंधन के साथ शुरू से रहता था, उसको डालने के लिए ये लोग जो है झूठा प्रचार करते थे कि ये तो मुसलमान जादों की ये पार्टियां हैं, ये कह करके लोगों को गुमराह करते थे। मगर जिस तरह से आरक्षण के नाम पर जो है अनुसूचित जाति के लोगों को आपने जो है टारगेट किया, जिस तरह से जो है आपने पलायन न रोक करके जो है गरीबों को जो है सीधे जो है सत्ता सुख से बेदखल किया, जिस तरह से आपने जो है उज्ज्वला योजना के तहत फोटो खिंचवा करके एक बार सिलेंडर दे दिया, उसके बाद उसके पास उतनी आमदनी नहीं है कि दूसरे बार वो सिलेंडर भर्ती करा सके, इस तरह का जो घृणित काम आपने किया तो लोगों ने समझ लिया। उसके अलावा अंत में SIR जब आप सबसे थक गए तो आप SIR के माध्यम से उनका नाम काट करके वोट से वंचित रखने का प्रयास किया। इन सभी मुद्दों को देखते हुए जो है ये मान कर चलिए कि ये लोग जो है हर हाल में, चाहे वो जायज तरीके से हो या नाजायज तरीके से हो, EVM हैक करके हो, गुंडागर्दी करके हो, अफसरशाही करके हो, ये लोग जो है सत्ता में आने से गरीबों की सरकार रोकने का प्रयास कर रहे हैं और नहीं। जंगल राज और मंगल राज में सर क्या समानता है? देखिए, जंगल राज ये लोग उसे कहते हैं जो लोग, जिन लोगों को ये लोग अपने बगल में बैठने नहीं देते थे, जिन लोगों के जो है घोड़ी चढ़ करके दूल्हा बारात नहीं निकालने देते थे, जिन लोगों को चप्पल पहन करके अपने दरवाजे से गुजरने नहीं देते थे, उन लोगों को लालू जी ने जब बराबरी का हक देना शुरू किया, यहाँ तक कि DM SP को सख्त निर्देश दिया कि रानी हो या मेहतरानी सबको मान सम्मान एक मिलना चाहिए, ऐसा जब कार्रवाई जब प्रशासन की तरफ से बिहार में होने लगी तो इनको लगा कि ये जंगल राज ये लोग इसी को कहते हैं। मगर सही मायने में पूछिए तो वही गरीबों के लिए, वही कमजोरों के लिए, दलितों के लिए और संतों के लिए वही मंगल राज था जिसको ये जंगल राज कहते हैं। इनसे जो है किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी पिछड़ा का, किसी अत्यंत पिछड़ा का सुख देखा नहीं जाता है। इस वजह से ये लोग बहुत अवसर रहते हैं। मंगल राज ये उसे कहते हैं जिसमें जो है सिर्जन घोटाला होता है, जिसमें बालिका गिरी कांड घोटाला होता है, जिसमें प्रतिदिन हर जिला में 2-4 हत्याएं हो जाती है, दिन दहाड़े लूट होता है, इसको ये लोग मंगल राज कहते हैं। इनके मंगल राज का उपमा अलग। अभी सर ये राजनीति के इस लंबे सफर में आपका सबसे कठिन और सबसे प्रेरणादायक अनुभव क्या रहा है? देखिए, राजनीति में जो है हम जो है समझिए कि 74 से हैं, छात्र आंदोलन से, और छात्र आंदोलन से हम लोग रहे हैं। हम लोगों ने गरीबों का आवाज उठाया है, नरकटियागंज में अनुमंडल बनाना हो, रेलवे में जो है मीटर गेज को बड़ी लाइन के दोहरीकरण में हमारा हमारे नेतृत्व में जो है यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था, रेल चक्का जाम हुआ था जिसमें जो ये परिवर्तन हुआ। उसके अलावा जो है हम लोगों ने अभियान चला करके लोगों को जो है वृद्धा पेंशन दिलवाया। हमारे राज्य में कम से कम जो है हम BDO का पोस्टिंग जो है साफ सुथरा देखकर कराते थे, CO का पोस्टिंग साफ सुथरा देखकर कराते थे, और उन लोगों से इंदिरा आवास जो है का चयन करा करके कराते हैं। हमको लगता है कि नरकटिया विधानसभा में कम से कम 12,000 इंदिरा आवास हम चुनवाए होंगे, 12,000 इंदिरा आवास चुनवाए होंगे, जिसमें 1 पैसा किसी का नहीं लगा होगा और उनको 100% उसका लाभ मिला होगा। वह जब 2005 के बाद नीतीश जी की सरकार आई और अब स्थायी शुरू हो गई, तब वो सभी समस्याएं खत्म हो गई। पूरे पश्चिमी चंपारण में अगर नरकटिया प्रखंड में जहाँ मेरा घर है, मैंने जो है इस विधानसभा के लोगों के लिए बहुत काम किया है। हमारे भले ही विधायक जिस वक्त नहीं रहे हो, सुबह से शाम तक 5 आदमी 10 आदमी का मैं हमेशा जो है पैरवी करता रहा हूँ। जिन लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता है, जो गरीब है, मजलूम है, कमजोर है, उनके लिए मैं खड़ा होता हूँ और उनके हक की लड़ाई, उनको इंसाफ दिलाने में मैं तत्पर रहा हूँ। और मेरा दावा है कि जो है जितना मैं नरकटिया विधानसभा के लोगों के लिए काम किया हूँ और उनके दुख सुख में हाजिर रहा हूँ, उतना कोई नहीं किया।
सर, ये आपके मित्र और आपके कार्यकर्ताओं का मानना है कि आपके अंदर कुछ खास विशेषताएं हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। आप खुद क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग हम एक माने धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे इस्लाम धर्म में कहा गया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, और दूसरा चीज ये है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने पिता का आदर नहीं करते हैं और दूसरे के पिता का भी आदर नहीं करते हैं, हमने सबका आदर किया है। हिंदू मुस्लिम का लेवल हम पर आज तक नहीं लगा है। हम समान रूप से जो है सभी जाति के लिए काम करते रहे हैं। हमारे पास जो है मुसलमान जाति से ज्यादा जो है हिंदू जाति के लोग आते हैं अपने काम के लिए कि देखिए हमको फलाना परेशान कर रहा है या अफसर परेशान कर रहा है, और उसके लिए हम खड़ा होते हैं और उसको सहयोग देते हैं हमसे जहां तक हो सका है। दूसरी चीज ये कि जहां तक जो है इस क्षेत्र की बात है, उतना किसी विधायक और एमपी ने नहीं किया है जितना हमने किया है। तो आप एक चीज जान लीजिएगा कि नरकटियागंज नगर परिषद को जो है भोलाराम तूफानी से कह करके हमने सर्वेयर लाए थे, चीफ सर्वेयर आए, और सर्वेयर आकर के इसका सर्वे करके गए, मास्टर प्लान तैयार हुआ, और 62 करोड़ रुपया भोलाराम तूफानी के मरने के बाद 2008 में रिलीज हुआ। और ये जितना पीसीसी आप नरकटियागंज नगर परिषद में देख रहे हैं वो भोलाराम तूफानी का मेहनत और मेरा मेहनत है, जिसका ये पीसीसी नजर आ रहा है। कुछ समय सर जी देखिए सर, ये तो बात जो नई पीढ़ी है ये तो नहीं जानती है। सभी लोग जानते हैं। कहने का मतलब है कि ये वो नरकटियागंज है जहाँ पे जो है इतना करने वाले भोलाराम तूफानी का एक स्टैचू लोगों ने नहीं लगाया। बार बार इसका जो है आवाज उठाया गया मगर लोगों ने नहीं उठाया, इसलिए कि यहाँ पे जो है बड़े सामंती लोगों का जो है दबदबा रहा है, और सामंती लोगों के दबदबा के कारण यहाँ जो है भोलाराम तूफानी बाईकास्ट ऑफ नेस्टर थे, इस वजह से उनको तरजीह नहीं मिली। इस बार सर क्या आपको लग रहा है कि इस महागठबंधन में आरजेडी का क्या योगदान रहेगा? खासकर चुनावी दंगल से, मैं चुनावी दंगल की बात कर रहा हूँ, सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या इंडिया महागठबंधन के यही मुख्य दो चेहरे होंगे बिहार में? एक कांग्रेस की ओर से माननीय राहुल जी के और एक आरजेडी की ओर से माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का। देखिए, आप गौर कर लीजिएगा, वोट अधिकार यात्रा में लोग जमा होते थे तेजस्वी जी को देखने के लिए, और यही क्रेज चारों तरफ रहा। ये 17 तारीख से लेकर के जो है 1 तारीख को जो हुआ, जो जिसका समापन जो है गांधी मैदान में हुआ, उसमें 90% लोग आते थे तेजस्वी जी को देखने के लिए। क्योंकि आज जो है अगर आप चुनाव करा दीजिए तो तेजस्वी जी की सरकार जो है फुल बहुमत से बनेगी, और इस बार जो लोगों का बदलाव का मूड है, हमको लगता है कि 247 में 200 सीट महागठबंधन। नवी फेल पर क्या आपकी राय है? चूंकि इस वाक्य पर आपकी विपक्षी पार्टी हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, किसको बनाना है? क्योंकि उनकी माता श्री भी रही मंत्री, तो आपके विपक्षी पार्टी उन पर भी टिप्पणी की है। क्या कोई ऐसा योग्य नहीं है या सिर्फ परिवारवाद पर भी फोकस किया जाएगा? देखिए, मैंने मोदी जी आए तो आपने सुना होगा कि उनकी डिग्री जो है, जिसको पूरे हिंदुस्तान में कंप्यूटर नहीं चलता था, उसको उनकी कंप्यूटराइज डिग्री छपी हुई। तो इससे ये बात साबित हुआ कि वह जो है उनका असली डिग्री नहीं है। आज तक वो अपना डिग्री नहीं बना सके। सुप्रीम कोर्ट में केस करके उन्होंने जो है एक फैसला ले लिया कि जो है प्रधानमंत्री का कोई डिग्री नहीं पूछेगा। और दूसरी चीज ये कि ये है कि चौथी फेल आदमी है, मगर तजुर्बा जो है उनको जो है आज पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाए हुए है। 11 साल पूरे हो गए, 12वें में प्रवेश करने जा रहे हैं। तेजस्वी जी की जहां तक बात है कि तेजस्वी जी आज भी फर्राटे के साथ जो है इंग्लिश बोलते हैं। दूसरी चीज ये कि तजुर्बाकार व्यक्ति हैं। उनके पिताजी जो है बिहार के चर्चित मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के लोकप्रिय नेता हैं। राबड़ी देवी जी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और उन्होंने जो है 9 साल तक इस देश का मुख्यमंत्री का कमान संभाला है। तेजस्वी जी उस परिवार से आते हैं। दूसरा चीज ये कि शुरू से वो समाज में रहे हैं, सामाजिक सोशल लिटी को वो जानते हैं।
15 में जो है 11 महीना रह करके उन्होंने साबित कर दिया कि वह हर दायित्व को संभालने के लिए सक्षम है। और 17 महीना का जो है सरकार में रह करके उन्होंने तो साबित कर दिया कि आज के डेट में मुख्यमंत्री के लिए उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। अब लोगों को 9वीं पास कर करके कोई ऐब निकालना हो, वो तो 9वीं पास कर है, यही है, मगर उनके काबिलियत को भी तो वो कह करके देंगे। तेज प्रताप के बारे में क्या राय है? उनकी अलग रणनीति है बिहार में। तेज प्रताप जी के लिए हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तेज प्रताप जी का अपना समझ है, वो लोग उनसे कभी भी, हम राष्ट्रीय जनता दल में 35 साल से हैं। लालू जी 90 में मुख्यमंत्री बने थे, तो जिस वक्त शपथ ग्रहण लिए थे उससे पहले से मैं इस राष्ट्रीय जनता दल था, मैं जनता दल का सक्रिय सदस्य था। आज भी मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ। इस अवधि में 14 वर्ष पश्चिमी चंपारण का जो है लगातार जो है जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मैं इस अवधि में प्रभावित हूँ लालू जी के कार्यकलापों से, उनके काम से प्रभावित हूँ, उनकी नीतियों और सिद्धांतों से मैं प्रभावित हूँ। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। और तेजस्वी जी को हमने देखा है कि उनके दिल में जो है यहाँ बिहार के लिए बहुत दर्द है। बिहार को किस मुकाम पर, ऊंचाई पर ले जाया जा सके, यही वो दिन रात सोचते हैं। इसलिए मैं उनके नीतियों से प्रभावित होकर के मैं उनके लिए मैंने बिना किसी शर्त के उनका समर्थक। AIMIM का सर एंट्री है, इस चुनावी दंगल में एंट्री होने वाला है। मैं बिहार विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, जिसको आप बीजेपी का बी टीम कहते हैं। और उन्हीं के विधायक जीतने के बाद 4 आपके साथ आकर मिल गए। तो बीजेपी के AIMIM बीजेपी की बी टीम है या आरजेडी की बी टीम है? अच्छा, एक चीज आप बतलाइए, 2020 में तेजस्वी जी की और महागठबंधन की सरकार बन गई है। 26 सीट पर AIM अपना जो है उम्मीदवार खड़ा करके 26 सीट हम लोगों को हरवा दिया। तो उसने जो 2000-4000 वोट काटा और काट करके भाजपा के लोगों को जिताया, भाजपा के उम्मीदवार को जिताया, तो और जदयू के उम्मीदवार को जिताया। तो जो वोट कटवा बन करके जो है बीजेपी को जिताता है, उसको हम बीजेपी का बी टीम क्यों नहीं कहेंगे? इस चुनाव में अगर प्रतिशत की बात करें तो क्या वास्तव में जितना हक होना चाहिए अल्पसंख्यक को आरजेडी सीट भी दिखने देती है? देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, 2 तरह से अल्पसंख्यक, पहले सवाल जी ठीक है, 2 तरह से अल्पसंख्यकों का हक दिया जा सकता है। पहला, चुनाव में प्रतिनिधित्व देकर। तो चुनाव में जिस वक्त जो है 2000 में ऐसी स्थिति थी कि मुसलमान का नाम सुन करके लोग जो है मुसलमान को वोट देना नहीं चाहते, और किसी भी सीट से जो है उस नफरत को, बीज को जो बीजेपी ने और आरएसएस ने बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में बो रखा है, उससे जो है होता क्या है कि जो है मैंने नफरत के वजह से जो है जो फैलाई गई है। तो आप खुद सोच करके देखिए कि एक मुसलमान खड़ा हो और सिर्फ मुसलमान के वोट से वह जीत नहीं सकता है। सर क्या हमारी बात खत्म नहीं है। एक मुसलमान के वोट से वह जीत नहीं सकता है, और दूसरी जाति में नफरत उसके दिल में भर दिया गया है। जब तक उसको क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक वो हमको वोट नहीं देगा। तो वैसी परिस्थिति में मुसलमान को वोट टिकट देने का मतलब था कि उसमें हारना। अच्छा, सोच देता कि क्या थी कि अगर ठीक है हम मुसलमान को जो है अगर जो है सीधे विधानसभा नहीं भेज सकते हैं तो उसको जो है आयोग में भेज सकते हैं, उसको बोर्ड में भेज सकते हैं, उसको MLC बना सकते हैं, उसको राज्यसभा सदस्य भेज सकते हैं। ऐसा हमारे दल ने किया भी। अब आप देखना चाहते हैं तो देखिए, 2000 के बाद जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद भेजा गया, जो है क्या कहते हैं फैयाज साहब को जो है लोकसभा भेजा गया, उसके बाद जो है कारी सोहेब साहब को विधान परिषद भेजा गया, मुन्ना त्यागी जैसे करीब 40 नेताओं को जो है बोर्ड में और आयोग में जगह दिया गया। तो कहने का मतलब है कि जहां सरकार जो है डायरेक्ट फाइट में मुस्लिम नहीं निकल सकते थे, तो वहां पे दूसरे को लड़ा करके अपना जो है क्षमता बना करके, जब क्षमता बन गया तो सरकार में भागीदारी देने का काम हमारे दल ने किया। कहीं हमारे दल ने नाइंसाफी नहीं किया। सर इस बार क्या आपको लगता है कि इस बार
आप जानते हैं कि AIMIM बीजेपी के बी टीम है ये, चूंकि आपका दल कहता है, आपके साथ में जुड़े हैं टीम पार्टी वे कहती है सर, तो फिर गठबंधन करने में क्या दिक्कत है? सोने को सुहागा हो जाएगा। चूंकि अख्तर ईमान साहब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने आप लोग लेटर भी दिए, लेकिन कुछ आंसर नहीं आया, उत्तर नहीं आया। बहुत अच्छी बात आप पूछ रहे हैं। AIMIM जो है मैंने बिहार में उसका कोई ऐसा नेता हो जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाल सकता हो, पहले बात खुद गौर कीजिएगा। मल्ला 2% है, मुकेश सहनी भी अपने उप मुख्यमंत्री का दावा कर सकते हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, तो क्या 20% वाला दावा नहीं कर सकता है सर? नहीं, देखिए क्या अख्तरुल ईमान इस योग्य नहीं है? क्या अख्तरुल ईमान राबड़ी देवी से कम पढ़े लिखे हैं, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं? क्या तेजस्वी यादव से कम पढ़े लिखे हैं? आप एक चीज हमको बताइए, जहां पे जो है माने मुस्लिम जो है थाना प्रभारी होते हैं, वहां पे जो है RSS और बीजेपी वाले लोग ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। क्या ये पक्षपात का आरोप लगा करके यहाँ दंगा फैलाया जा सकता है? बात खूब गौर कर लीजिएगा। वो वक्त अलग था जिस वक्त गफूर साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भाईचारा भाई बंधुत्व जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक था। आज के डेट में नफरत फैलाने वाली पार्टी जो है एकदम सजग है। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि आप तो कह रहे हैं ठीक है वही है, छोटे छोटे बातों पर जो है राहुल गांधी को जो है सदस्यता समाप्त करने के लिए प्रस्ताव ला दिया गया। आप उतना बढ़ चढ़ करके जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, उसके बावजूद भी उनके विरोध में कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं आपसे पूछता हूं, इसलिए नहीं होती है कि वो जहां भी खड़ा होते हैं वो वोट काट करके बीजेपी को ही फायदा पहुंचाते हैं और गठबंधन को हराते हैं। दूसरी चीज ये कि उन्होंने 26 सीट हमको हराया, 5 सीट पर जीते, मगर उनके जो विधायक जीते वो सभी विधायक देखे कि हमारी आफियत जो है राजद में है, वो लोग बिना के आकर के हमें मिल गए। और आज के डेट में वही विधायक जो है सिटिंग जाएंगे और फिर जो है जीत करके आएंगे। आरोप है सीधे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आरोप लगाए अपने मन से, बाकी आज भी उनका है वीडियो, ये 1 करोड़ में बिके। और आज ये चारों विधायक जो AIMIM से निकलकर आपके साथ गए हैं, आज फील्ड में जा रहे हैं, आज वे अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लोग वहां के बहिष्कार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पुनः RJD उनको? ये आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का आरोप है, ये हकीकत नहीं। हमारी पार्टी जो है, एक चीज जानिएगा, हमारी पार्टी जो है कभी भी जो है अल्पसंख्यकों के अहित की बात नहीं सोचती है। आप जानते होंगे लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ लेकर के चले थे देश को जलाने के लिए, तो लालू यादव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको गिरफ्तार करके सरकार केंद्र में BP सिंह की सरकार की कुर्बानी दी लालू जी ने, मगर जो है उन्होंने बिहार में हिंदू मुसलमान और नफरत को फैलने नहीं दिया। आप ऐसा कोई कार्यक्रम करके दिखलाइए कि मुसलमानों को लगे कि आप जो है मुसलमानों के लिए हर जगह खड़े हैं। आप तो जो है आते हैं तो आकर के जो है यहाँ ढाका में मुसलमान हैं, रहमान साहब बहुत ही नामी गिरामी हम लोगों के बीच है, जनता के लोग प्रिय थे, मुसलमानों के नेता थे, और उनका बेटा जो है उनके जगह पर राणा रंजीत सिंह को आप ही कर जाते हैं। आप कौन मुसलमानों के हित? अच्छा सर, तो यह मतलब कि RJD वाले तो करेंगे कि कोई पार्टी अपना कैंडिडेट कहाँ पर उतारे? मैंने मैंने कहने का मतलब है कि मुसलमान हमको राष्ट्रीय जनता दल को जानता है कि ये हमारी पार्टी है, तो पहले से हमारे साथ है। तो जैसे मान लीजिए मुकेश सहनी का 2% वोट है, ये 4% वोट है, तो मुकेश सहनी के अगर कहने पर वो वोट ट्रांसफर होता है, वोटर अधिकार, सुनिए, अगर वो वोट ट्रांसफर होता है तो हम मुकेश सहनी को रखे हुए हैं कि इनको देख करके 4% वोट हमारा बढ़ जाएगा। मगर ओवैसी जी रहे या न रहे उससे हमारा वोट घटने बढ़ने वाला था। इसलिए हम मुसलमानों का नेता तो हम हैं। बिहार में लोग जो है
तेजस्वी को मुसलमान का नेता मानता है, लालू को मुसलमान का नेता मानता है, और बिहार के मुसलमानों का नेता ओवैसी जी कहाँ से होगा? वोटर अधिकार यात्रा आपका हुआ था, आप और आप ही के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी आए थे, राहुल जी भी थे। उस वहां पे कितने अल्पसंख्यक नेता थे सर? हमने तो किसी को नहीं देखा। कहाँ? मैं खुद था नहीं, उस वहां पर मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। कहाँ पे? मैं बेतिया की बात कर रहा हूँ। हर जगह थे, जैसे समीम साहब थे, मोतिहारी में थे। बेतिया की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो यहाँ कोई विधायक नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है। सर क्या हम थे, हम पूर्व अध्यक्ष थे, हम खुद थे। हाँ, हमारा मुकेश सहनी क्या है? विधायक है? हाँ, विधायक है मुकेश सहनी जी। हाँ, विधायक है। तो क्या सर आपको लगता है कि उनका तो गढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर घूम रहे थे? मुकेश सहनी देखिए गठबंधन के नेता, चार सीट लेकर के जीतन राम मांझी जो है गठबंधन के एनडीए के नेता है ना, जो है अकेले गठबंधन में जो है अपना समर्थन दे करके वो अपने हम पार्टी से जो है केंद्र में मंत्री है ना। सर इस बात का अंदेशा है कि आप ही के विधानसभा क्षेत्र से AIMIM अपनी प्रत्याशी उतारने के लिए काफी बेचैन है। अगर आरजेडी की ओर से आपको टिकट मिलती और MIM को उनके ओर से, हो सकता है कहीं वैसे साहब अगर यहाँ पर आगमन हो, क्या लगता है आपको? परेशानी तो होगी आपको, और सर के साथ में धनसुराज भी है। एक चीज गौर कीजिए, यहाँ के लोगों के दुख सुख में मैं हाजिर होता हूँ कि ओवैसी साहब हाजिर होते हैं। यहाँ के मुसलमानों के मुद्दे को लेकर के मैं खड़ा होता हूँ कि ओवैसी साहब खड़ा होते हैं। अगर ओवैसी साहब वैसी स्थिति में आ गए, वो अगर उन्होंने बीजेपी का बी टीम बंद करके जो है महागठबंधन की उम्मीदवार को हराने के लिए यहाँ पे प्रत्याशी दे भी दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि अल्पसंख्यक लोग जो है इतना जो है नहीं सोचेंगे कि किसको देने पर जीत होगी। एक चीज आप जान लीजिए, कोई भी वोटर, खास करके मुसलमान वोटर, अल्पसंख्यक जो वोटर होते हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं और वो देखते हैं। जैसे बैंक है, आप ट्रैक्टर खरीदने जाइए, चारपहिया वाहन खरीदने जाइए, तो आपसे सिक्योरिटी लेते हैं। अगर आपके पास जो है, अगर मान लीजिए कि आपको स्कॉर्पियो खरीदना है, तो 15% से लेकर के 25% तक आप जो है जब डाउन पेमेंट कीजिएगा, मतलब 20 लाख का है तो 5 लाख जब आप जमा कीजिएगा तब 15 लाख वो लोग। तो मैं आपसे बतलाता हूँ कि अगर महागठबंधन का उम्मीदवार होगा तो उसका तो जो है वोट बैंक जो है ज़्यादा जो है वो है, आज के डेट में जो है चमार जाति जो है वो तो है। IMIM के पास कौन वोट है? वो तो मुसलमान का ही वोट है सिर्फ। सर ये तो मुस्लिम और दलित की बात करते हैं आप, जो भी कहाँ दलित इनके साथ की बात है? एक भी दलित, वो दलित की बात करते हैं, मगर कोई भी दलित उनकी बात करता हो ये बतलाइए। कोई भी दलित अगर ओवैसी साहब का नाम भी जानता हो, हमको तो दावा करते हैं कि 99% दलित लोग गांव में रहते हैं या जिनको पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग जो है ओवैसी साहब को जानते ही नहीं है। जो जिसको जानते नहीं है अच्छा सर, आपको सर क्या लगता है कि मतलब कि MIM से गठबंधन कर लेने में कुछ फायदा होगा या नुकसान तो होगा? हमको कुछ नहीं लगता है, ना फायदा होगा ना नुकसान। उनको फायदा हो सकता है गठबंधन से फायदा कर, आपको सर तो फायदा तो एकदम होगा। नहीं सर हुए उम्मीदवार 2000 वोट काट करके रह जाए। गठबंधन भी यदि करते हैं तब भी फायदा है, अगर नहीं करते तब फायदा है। हो सकता है कि उनके विधायक और भी आप में आ जाए जीतने के बाद। नहीं ऐसा कुछ नहीं। 4 तो लेकर आपसे थोड़ा देखिए 16 ठो 2020 में 16 ठो हमारे जीते हुए उम्मीदवार को हरा करके जो है ये सरकार बनी। उस वक्त तेजस्वी जी का उतना करेज नहीं था, उससे अगर उस वक्त 50% था तो इस वक्त 110%। इस वक्त के माहौल में तेजस्वी जी को लोग 65% जहाँ सर्वे में जो है 65% बिहार के लोग तेजस्वी जी को चाह रहे हैं, वहाँ 200 सीट आना कौन बड़ी चाहिए? 100 सीट तो पे तैयारी है। MIM के 100 सीट पर है तैयारी। वो 200 सीट लड़े, इसलिए कि उनको फंडिंग हुई बहुत बड़ी। जैसे कि आपके जनसुराज के जो है प्रशांत किशोर को बहुत बड़ी फंडिंग हुई है। अपने जिला में जो है, माने आप समझिए कि जो है 10 ठो गाड़ी चल रहा है, 9 विधानसभा में अभी 10 ठो गाड़ी चल रहा है।
अब आप खुद सोचिए कि एक गाड़ी पर प्रतिदिन 5,000 का खर्चा है, तो 10 गाड़ी का 50,000 रुपया, महीना का 15 लाख रुपया 6 महीना 1 साल से प्रशांत किशोर जी खर्च कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जी के बस की बात है कि इतना खर्चा वो कर सकते हैं? ये बीजेपी का फंडिंग है जिसको ये कर रहे हैं। उनको ये ड्यूटी दिया गया है कि आप तो रणनीतिकार है, आप पहला रणनीति ये बनाइए कि आप जो है बिहार में हर जगह चुनाव लड़ करके जो है वोट काटिए ताकि हमारा उम्मीदवार जीत सके। उसी तरह से इनको भी फंडिंग किया होगा। ये 100 क्या, ये 200 पर लड़ जाए, ये तो मेहरबानी कर रहे हैं कि 100 पर लड़ रहा है, इनको तो 243 पर लड़ना है, इसलिए कि ये बी टीम है, इसमें कहीं दो मत। ये सर राष्ट्रीय आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे? इस नरगढ़िया की जनता को बदलाव चाहती है कि या राजनीतिक बदलाव या सामाजिक बदलाव या डेवलपमेंट का बदलाव, क्या हो? जितने 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के युवक हैं, वो चाहे किसी समुदाय किसी जाति से संबंध रखते हो, उनसे अगर आप पूछिएगा तो अगर बोलेंगे तो तेजस्वी जी, नहीं बोलेंगे तो दिल में है तेजस्वी। और जहां जवानी चलती है वहां जमाना चलता है। ये जीत जो है तेजस्वी जी के कार्यों की जीत है जो उन्होंने 17 महीना में किया है, और इस बार वह दिशा और दशा बदलने के लिए काफी है। जी सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे नरगढ़ियागंज विधानसभा क्षेत्र के जनाब इफ्तिखार साहब उर्फ मुन्ना त्यागी साहब, और इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दी है। इन्होंने कहा कि हम भी तैयार हैं इस विधानसभा चुनाव के लिए, चाहे सामने कोई भी। तो चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।